हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं 3.3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशंस को सोल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पर एक ही मेथड से सीखेंगे, दूसरा वाला मेथड आप एक बार घर से ट्राई करना, नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो पहला है, ये क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, तो इससे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। अब जब हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो x को सेम करेंगे या y को सेम करेंगे। तो यहाँ पर तो x + y है, तो हम किसी को भी सेम कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, x को ही सेम कर लेते हैं। राइट, तो बाय हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 1 and इक्वेशन 1 with 2 एंड इक्वेशन 1 with 1। तो क्या होगा हमारे पास, देखेंगे 2x + 2y = 5। इसको कुछ नहीं करना है, 2x - 3y = 4। सॉरी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 10। माइनस किया, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, x से x हो गया एलिमिनेट, कैंसिल हो गया ये यहाँ पर। अब देखेंगे 2 + 3 कितना हो गया, 5y है ना। 10 में से 4 के कितने बचे, 6। तो y = 6/5, y = 6/5। अब ये 6/5 जो वैल्यू है, ये अपन रख देंगे इक्वेशन इस वाली में। तो x + 6/5 = 5 और x = आ जाएगा 5 - 6/5। जब मैंने इसको एलसीएम लिया, 1 किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 25 - 6 / 5। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 19/5। क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, 19/5। क्वेश्चन 2 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन 2 है, यहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, तो इसको भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो x है, इन दोनों को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। राइट, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा, 6x + 4 × 2 = 8y = 20 है ना। ये मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 6x - 3 × 2 = 6y = 2 3 = 6। यहाँ पर हम दोनों इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। राइट, कैंसिल आउट हुआ, 8 और 6 कितने हो गए, 14y = 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 14 / 14 क्या आ गई, 1। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। अब देखेंगे इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकंड वाली में पुट कर देते हैं। ध्यान से क्या होगा, y की जगह 1 रखा, 2x - 2 × 1 = 2। ये 2 हुआ, उधर गया, 2x = 2 + 2 = 4। x = 4/2। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। 4/2 x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। राइट, तो ये मेरे पास 2 आ गए। तो हमारा जो आंसर आए वो क्या है इसके, x = 2 एंड y = x = 2 एंड y = 1। ये इसके आंसर आ गए। राइट, तो इसी में जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। राइट, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक ही साइड ले लेते हैं पहले, 9x इसको इधर भेजा तो माइनस का 2y, ये प्लस का 7 क्या हो गया, माइनस का 7 = 0। अब ये दोनों कुछ एक जैसी दिख रही है। अब हम 9 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, क्योंकि 9x आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा क्या हो गए, 9x, क्या हो गया 9x। राइट, 3 5 15 माइनस का 15y, 3 4 जा क्या हो गया, माइनस का 12। राइट, और ये 9x एज इट इज, यहां पर माइनस का 2y और यहां पर माइनस का 7 = 0। राइट, माइनस किया, ये प्लस किया और ये प्लस, कैंसिल आउट हुए। माइनस के 15 में से प्लस के 2 गए तो कितने बचे, -13। कितने बचे,
माइनस के 13, माइनस के 12 में से प्लस के 7 गए तो कितने बचे, माइनस के 5, कितने बचे, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, एक्स है ना, तो यहाँ सॉरी वाई, यहां पर आ जाएगा -13y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -5/13। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -5/13। अब इस y की वैल्यू को मैं कहां रखूं, इसको मैं रख देता हूं किसी भी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9x इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेकेट में -5/13 प्लस 7, एलसीएम लिया मैंने 13 का, यहाँ पर 2 5 जा माइनस का 10 और 13 7 जा कितने होते हैं, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 एंड 13 7 जा 91, ये प्लस का 91 इज इक्वल टू 9x, राइट। यहाँ पर 9x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में से गए 81, कितने बचे, 81 डिवाइड बाय 13, सो यहां से x आ जाएगा मेरे पास 81 डिवाइड बाय 13 इंटू 9, 9 से कटाइए 9 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू आएगी वो मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 9/13 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -5/13, राइट। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना, इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इस फोर्थ क्वेश्चन में मैं रेशियो में दिया हुआ है। अब मैंने आपको पिछले वाले जो हमने पुराना लेक्चर था उसके अंदर बताया था आपको, हमने इसको दो तरीके से किया। पहला, या तो आप एलसीएम लेके एक इक्वेशन बना ले, इसको इधर लेके, है ना, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, चलिए इस वाले को हम एलिमिनेशन से ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यहां से x आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस y/3, एलसीएम लिया 3 3 जा क्या हो गए 9, 9 प्लस y, तो x की जगह में क्या ने क्या रखा, 9 प्लस y/3 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, 9 प्लस y/3, तो ये x की जगह 9 प्लस y/3 जो है मैं किस में रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने क्या रखा, x की जगह 9 प्लस y/3 और 2 तो पहले से ही था यहाँ पर, प्लस 2y/3, माइनस को भी इधर ले लेता हूं मैं, +1 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेऊंगा मैं, ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर सिंपल एलसीएम लिया, एलसीएम आया मेरे पास 6, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 9 प्लस y, ये 3 2 जा 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 4y, राइट, और ये होगा 6 से मल्टीप्लाई, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी, यहां लिख देता हूं मैं, y प्लस 4y कितना हुआ 5y और 9 प्लस 6 कितना हुआ 15, तो 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा यहां से 5y इज इक्वल टू माइनस का 15 एंड y इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 5, -3, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -3। इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं, तो x माइनस -3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये 1 हो गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या आया, x और y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमसे बोल रहा है कि अगर हम एक को न्यूमरेटर में ऐड करें और डिनोमिनेटर्स में एक को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1, और हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में एक ऐड करें तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाता है वो बन जाता है 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले, एज्यूम फ्रैक्शन इज x अपॉन y, राइट। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में तो हमें क्या करना है, एक ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, किसके बराबर बन जाएगा 1 के बराबर, किसके बराबर बन जाएगा 1 के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, इसको इधर ले लेते हैं, x माइनस y 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ये बोल रहा है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया, तो ये रिड्यूस हो जाता है 1/2 के बराबर, किसके बराबर हो जाता है 1/2 के बराबर, है ना।
तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इसको इधर ले लेते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई है ना। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस 2, क्या है x माइनस वाई प्लस 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई माइनस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। एलिमिनेट कर दे, दोनों y आ रहे हैं यहाँ पर बराबर आ रहे हैं y, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, एलिमिनेट कर सकते हैं y को। तो आप ध्यान से देखेंगे y यहाँ पे क्या करना है, सिंपल माइनस करना, माइनस ये प्लस ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ बचा अपने पास माइनस का x इज इक्वल टू प्लस का 3, तो x विल बी 3, x किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। अब इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं, क्या करें इस वाली में 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 2 है ना, इस y को उधर भेज दिया मैंने, 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि हमने x अपॉन y लिया था, x अपॉन y, x की वैल्यू क्या थी 3 और y की वैल्यू क्या थी 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो, तो दोस्तों यहां पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो कितनी ओल्ड थी, थ्राइस मतलब उसकी 3 गुना थी। कितनी थी, सोनू की 3 गुना। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की क्या हो जाएगी, वो दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोनू की दुगनी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी की उम्र क्या है। तो पहले बात करते हैं, नूरी जो है कितने गुना थी, 3 गुना, राइट। सबसे पहले बात कर रहा हूं नूरी की एज में मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं, एज ऑफ नूरी इज x एंड एज ऑफ सोनू इज y। अब जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा हमें करना है। हम जाते हैं 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी क्या थी, 3 गुना थी एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से कितनी गुना थी, वो 3 टाइम्स। मतलब अगर मैं बात करूं 5 साल पहले है ना, 5 years अगो, क्या लिखूंगा 5 years अगो। तो जो x था, नूरी थी, नूरी की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी y माइनस 5, राइट। नूरी की एज क्या हो गई x माइनस 5 और इसकी एज क्या हो गई y माइनस 5। अब ये इससे कितनी गुना है, 3 गुना। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ऑफ y माइनस 5, क्योंकि उसकी 3 गुना हो गई ना वो। तो यहां पर क्या हुआ, अब हम इसको नॉर्मल सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ये 15 इधर आएगा, तो x माइनस 3y, और यहां क्या बचेगा, इधर आ गया आपके पास प्लस के 15 है, माइनस के 5, तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस 10 साल बाद। कब, 10 साल बाद। अभी उसकी एज कितनी है x, तो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स नूरी की एज क्या हो गई यहां पर 10, कितनी हो गई x प्लस 10, कितनी हो गई x प्लस 10, और सोनू की हो गई y प्लस 10। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या बोल रहा है कि x प्लस 10 जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ y प्लस 10 के। सोल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इधर भेज देते हैं, x माइनस 2y माइनस ये प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और 10 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 10 विच इज इक्वल टू 0, राइट, है ना। वो ध्यान समझना। एक और इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सोल्व किया, माइनस कर दे सिंपल, प्लस यहाँ पे प्लस कैंसिल आउट हुए, क्या हुआ यहाँ पे माइनस का y इज इक्वल टू प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, y को उधर भेज दिया,
तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 20। इस y की वैल्यू अपन किस में रखें, किसी ये भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं y की वैल्यू। तो x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस का 60 प्लस का 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा, उधर भेजा मैंने, क्या हो गया यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 50। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 20। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 3 की ओर। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे हम मान लेते कोई भी नंबर लेते हैं 72 है ना, तो ये कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर, इसकी जो दोनों डिजिट्स है इनका सम क्या है 9 है। क्या है इनका सम 9 है, ऐसे ही हम है ना। और आल्सो 9 टाइम्स, अब 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब ध्यान से देखना दोस्तों, तो अपन ने जो ये यूनिट प्लेस की डिजिट है ना, इसको तो अपन मान लेंगे x और इसको क्या मानेंगे 10 टाइम y। क्या मानेंगे इसको, है ना, क्या मानेंगे इसको 10 टाइम ऑफ y, क्योंकि हमें इसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये क्या होता है 72 है, तो ये क्या है 70 है ना, तो 10 इंटू 70 मतलब ये 7 जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये एज्यूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, सबसे पहले एज्यूम नंबर इज द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज x एंड 10th, जो 10th प्लेस इसको अपन बोलते हैं 10th प्लेस है ना, 10th प्लेस ऑफ नंबर इज 10y, राइट। अब हमें इक्वेशन 1 क्या मिलेगी, इक्वेशन 1 हमें ये मिल जाएगी कि सम ऑफ डिजिट्स, जो ये दोनों डिजिट्स इनका सम क्या है x और y दोनों डिजिट्स है, इनका सम किसके बराबर है 10 के बराबर। किसके बराबर है 10 के बराबर। अब दूसरा ये क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि नंबर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो जो हमारी पहली डिजिट बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट वाली डिजिट जो बनेगी 10y प्लस x। अगर मैं इसके नंबर्स को रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, इसके नंबर्स को रिवर्स कर दूं, है ना, आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स कर दिया मैंने, तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बन जाएगा मेरा दोस्तों 10x प्लस y, ऐसा ही होगा ना 10x प्लस y। अगर मान लीजिए मैंने 72 उसको रिवर्स कर दिया 27 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास y, और ये क्या हो गया मेरे पास 20, मतलब 2 इंटू एक्स 10, राइट। तो 10x प्लस y ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो ये जो नंबर है हमारा नंबर 1, इसका 9 टाइम्स इस रिवर्स करने के कितने टाइम्स के बराबर है 2 टाइम्स के बराबर। कितने बराबर है 2 टाइम्स के बराबर, देख लेते हैं। तो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर 10y प्लस x इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द 10x प्लस y के। आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस समझाता हूं। हमने क्या किया, देखो जैसे 72 है तो ये वाली डिजिट है यूनिट प्लेस की, इसको हमने x मान लिया, और ये जो 7 है 7 तो y है, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे 10y लिखना पड़ेगा, क्योंकि 70 प्लस 2 तभी 72 होगा, राइट, है ना। तो हमने क्या माना, अब हमारा जो पहला नंबर आया वो क्या आया 10y प्लस x, मान लो 72 है तो 70 प्लस x 70 प्लस 2, इसी को रिवर्स कर दिया तो 27 हो गया उसका रिवर्स करने पर, तो 2 इंटू 10 प्लस y, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि 9 टाइम्स इस नंबर का जो 9 गुना है वो इस वाले जो रिवर्स करने के बाद का नंबर है इसका क्या होगा 2 गुना होगा, राइट। तो हमने यही लिख दिया सिंपल। आप इसको सोल्व कर लेते हैं। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, है ना। ऐसे आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखेंगे, इधर इसको मैंने इधर लिया, 20 को इधर ले लिया और y वाले को उधर ले लेता हूं मैं। यहां क्या बचेगा मेरे पास, 20 में से ये गए तो कितने बचे 11, नहीं इसको उधर भेज देता हूं मैं और इसको इधर ले लेता हूं 2y को, सॉरी है ना 2y है यहाँ पे, हाँ 2y। तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 88y इज इक्वल टू, या यहीं पर माइनस कर देते हैं, 90 में से 2 गए तो 88 बचे, इसको उधर भेजा तो 11x बचे। 11 की टेबल में 8 आता है, कितनी बार आता है 8 टाइम्स,
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 8y, क्या आ गया x इज इक्वल टू 8y आ गया है ना। जो x इज इक्वल टू 8y है, x इज इक्वल टू 8y, इसको उठा के हमें क्या रखना है इस वाली इक्वेशन में। अरे x प्लस वाई किसके बराबर, अच्छा 9 के बराबर है, सॉरी यहाँ मैंने आपको गलती से 10 लिख दिया था, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 9 लिखना पड़ेगा, राइट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 9 के, इस x की जगह मैंने क्या रख दिया 8y रख दिया, क्या रख दिया 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, सो 9y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1, क्या आ गई 9/9 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, क्या आ गई 9 में से 1 गया तो 8, तो हमारी जो डिजिट बनेगी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा y, y मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो हमारी फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा है ना 1 और 8, y की वैल्यू क्या आई 1 और x की वैल्यू क्या आई 8। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 81, राइट। 81 टू जा कितने होते हैं 162, जो कि 18 का कितने टाइम्स होता है 19 टाइम्स, राइट 9 टाइम्स होता है, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ये बोला गया है कि मीना जो है बैंक में जाती है 2000 रुपए निकलवाने के लिए और वो कैशियर से बोलती है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, और टोटल जो कैशियर है उसे टोटल मिला के 25 नोट थमा देता है। अब वो 25 नोट कौन सा 50 का है, कितने 50 के नोट हैं, कितने 100 के नोट हैं, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी कि टोटल जो नोट है, मान लेता हूं मैं है ना 50 के जो नोट्स हैं, 50 के नोट्स जो है वो कितने हैं नंबर में x, नंबर ऑफ 50 नोट्स, नंबर ऑफ 50 नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने होंगे y, राइट। तो पहला तो ये बोल रहा है कि दोनों नंबर ऑफ जो है, पहली इक्वेशन तो मेरे पास बन जाती कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25। अब ध्यान से देखना, उसने बोला है कि मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं 2000 रुपए, कितने रुपए हैं 2000 रुपए, तो 50 के मेरे पास कितने नोट्स हैं x नोट है, प्लस 100 के मेरे पास कितने नोट है y नोट, और ये सब मिला कितने रुपए बन गए मेरे पास 2000 रुपए, कितने रुपए बन गए 2000। अब मैं क्या करूं 50 से डिवाइड कर दूं सबको, या 50 कॉमन ले लेता हूं, 50 से मैंने डिवाइड किया सिंपल, तो यहां बचा x, यहां इसको भी 50 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 50 है ना सबको, तो यहां आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो कितना होगा, साइड में कर लेते हैं 2000 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 यहाँ कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरे पास। तो 1 और 2 दो इक्वेशन आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, कुछ नहीं करना है माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस x x कैंसिल हो गया, यहाँ पर y माइनस 2y यहाँ आ गया, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15, जब y की वैल्यू 15 है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, यहां रखा मैंने x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट्स आए कि भैया 50-50 के जो नोट्स हैं वो कितने नोट्स हैं 10, और 100 के कितने नोट्स हैं 15 नोट है, कितने नोट है 15 नोट, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन जो है सेकंड का है ना, सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक लाइब्रेरी है जो कि क्या किताबें उधार देती है। अब वो ये बोलती है कि शुरू के 3 दिन का तो हमारा चार्ज फिक्स है, भले आप 1 दिन के लिए ले जाओ, 2 दिन के लिए ले जाओ, 3 दिन के लिए ले जाओ, उसके बाद जो हमारा चार्ज है वो क्या हो जाता है वेरिएबल हो जाता है, मतलब हर दिन का अलग चार्ज लगेगा आपके लिए, जितना आप लेट सबमिट करेंगे उतना आपका पैसा एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि सरिता ने 27 रुपए दिए 7 दिन के लिए, कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए, और सूजी ने 21 रुपए दिए 5 दिन के लिए। हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज, राइट। अब मैं मान लेता हूं जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज है ना, कितना है वो है x रुपीज, कितना रुपीज है x रुपीज है ना। यहां पर दूसरा और वेरिएबल चार्ज जो ईच डे का चार्ज है, ईच डे चार्ज इज y रुपीज है ना, अपन ने x रुपीज मान लिया और y रुपीज मान लिया, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोला, सरिता ने कितने दिन के लिए 27 रुपए पे किए 7 दिन के लिए। अब शुरू के 3 दिन तो मतलब उसने x रुपए तो पे किए ही है, अब बचे कितने 4 दिन, 4 दिन के कितने रुपए पे किए 4 इंटू वाई, और कितने रुपए हुए वो 27, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
सूजी ने कितने किए, 3 दिन के x रुपए तो पे किए ही, साथ ही बाद में 5 दिन गई तो 3 और 2 5 हो गए, 2 दिन उसने y रुपए के हिसाब से दिए और 21 हो गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को सोल्व कर लेते, क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x सेम है, माइनस कर दिया, x से x कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 रुपीज। तो हर दिन का चार्ज कितना है, 3 रुपए, कितना है, 3 रुपए। इस 3 की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख के देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 रुपए, क्या आ गई। तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 15 रुपीज, और उसके बाद आप एक दिन के लिए ले जाते हैं तो आपको 3 रुपए हर दिन के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। और इसी के साथ हमारी जो ये 3.2 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।